नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे छठ पूजा के विषय में। वैसे छठ पूजा की वीडियो इसके पहले दे चुकी हूं, जिसमें कि सभी तारीख तिथि कब से कब तक है, कौन कौन से कार्य किस दिन किए जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में मुख्य रूप से मैं बात करूंगी नहाए खाए का संपूर्ण नियम आपको कैसे करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोग जानेंगे कि जो भी मेरी बहनें इस व्रत को उठाना चाहती हैं, उनके घर में यह व्रत नहीं रखा जाता है और उनकी इच्छा है कि इस व्रत को वो करें, तो इसका क्या नियम है, व्रत को कैसे शुरू करना होता है। यदि आपके घर में शुरू से इस व्रत की परंपरा है तब तो आप व्रत को आसानी से उठा लेती हैं, लेकिन यदि परंपरा नहीं है तब क्या नियम है, कैसे उठाना चाहिए। दूसरी चीज, मासिक धर्म में बहनें कैसे व्रत करें, कैसे सारा कार्य करें, क्योंकि ये 4 दिनों का व्रत होता है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, चारों दिन के अलग अलग नियम होते हैं और ये बहुत ही कठिन व्रत है। एक तरह से कहूँ कि एक तपस्या है। तो इसमें जब मासिक धर्म में बहनें आ जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कि कैसे अपनी पूजा और अपने व्रत को पूर्ण करें। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से आप मासिक धर्म में अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। दूसरी बात, नहाए खाए का संपूर्ण नियम आप लोग जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि यहीं से आपकी व्रत की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत में ही आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि छठ व्रत में हमें किसी प्रकार की भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो उपयोगी लग जाया करे तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करिए। आप लोगों के लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में छठी मैया का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, छठ पूजा इस बार 2024 में 5 नवंबर से शुरू हो रही है और 8 नवंबर को बहनों का पारण होगा। ये बात आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। 5 नवंबर नहाए खाए का दिन है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 4 ही नवंबर को रात्रि में 9:19 पर और यह 5 नवंबर को रात्रि में 9:43 तक रहने वाली है, क्योंकि नहाए खाए का जो पर्व होता है ये चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और भी बता दूं, दिन हो रहा है मंगलवार, नहाए खाए का दिन मंगलवार को पड़ रहा है, तो बहुत सी बहनें मंगलवार को बाल नहीं धुलती हैं। लेकिन जहां तक छठ पूजा की बात है, इसमें आपको दिन बिल्कुल नहीं देखना है। ये तो मंगलवार का दिन है। यदि आपका गुरुवार का दिन भी पड़ जाए, शनिवार का दिन भी पड़ जाए, तो छठ पूजा में आपको नहाए खाए उस दिन करना ही होता है, क्योंकि ये नियम है और ऐसा करके ही आप अपने व्रत को शुरू करेंगी। तो आप मंगलवार या शनिवार आपको नहीं देखना है, इस दिन आपको नहाए खाए करना है। तो नहाए खाए में सबसे पहले महिलाएं अपने बालों को धुलकर नहाती हैं और अपने घर के जो भी कपड़े हैं गंदे हैं उसे धुलती हैं, अपने बिस्तर को साफ सुथरा, चद्दर इत्यादि सब कुछ साफ सुथरा करती हैं और अपने घर की साफ सफाई भी करती हैं। वैसे तो दिवाली में सभी के घरों की साफ सफाई हुई है, लेकिन जहाँ पे आपको पूजा करनी है और जहाँ पे आपको प्रसाद बनाना है, जहाँ पे आपको सोना है रात्रि में, वो घर, वो कमरा आपका बिल्कुल, वो बिस्तर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, नहाए खाए के दिन आप लोग सारी साफ सफाई करके नहा के बालों को धुलकर और उसके बाद बिल्कुल स्वच्छता से लौकी की सब्जी, चने की दाल या फिर अरहर की दाल, चावल या लौकी की पकौड़ी इत्यादि भी बहुत से लोग बनाते हैं और ये सारा प्रसाद घी में बनता है। ये सारा भोजन घी में बनता है। लहसुन प्याज का तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं होना चाहिए और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इन पूरे 4 दिनों में कहीं भी लहसुन प्याज का प्रयोग आपके घर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और भी क्लियर कर दूं कि जिनके घरों में नॉनवेज बनता है, जो भी भाई बहन नॉनवेज खाते हैं, तो उनके रसोई घर में यदि नॉनवेज पहले से बनता रहा हो तो आप बिल्कुल भी उस रसोई में और उस बर्तन में अपने छठ का प्रसाद ना बनाएं। भले ही आपने 1 हफ्ते से या 10 दिन से आपने नॉनवेज छोड़ दिया है, उसके बाद भी आप उस बर्तन में आपको छठ का कोई भी प्रसाद, खरना का प्रसाद या छठ पूजा का जो डाला, जिसमें जो कि डाला में हम प्रसाद रखते हैं, सूपा में रखते हैं, वो भी प्रसाद आपको नहीं बनाना है, ठेकुआ इत्यादि। और नहाए खाए और खरना का भोजन भी आपको नहीं बनाना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक छोटा चूल्हा ले लें। वैसे तो लकड़ी के चूल्हे पर बनाने का विधान होता है, लेकिन शहरों में हर जगह लकड़ी और चूल्हा की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो ऐसे में आप 1 बर्नर का छोटा चूल्हा ले लें और सारे जो बर्तन होते हैं, जैसे कि कढ़ाई, जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत लगे, कढ़ाई, कुकर, तवा, ये आप एक एक अलग ले लें और हर वर्ष
आप उसी में छठ का पूरा प्रसाद और भोजन बनाएं और फिर साफ करके उसे आप अपने अलमीरा वगैरह में रख दें। फिर अगले छठ को वो बर्तन और वो चूल्हा यूज करें। ये सबसे आसान तरीका है। और एक ऐसा कोई जगह चुन लें अपने घर में, कोई कमरे में, जिस कमरे में आपको सोना है आप वहीं एक कोने में बिल्कुल स्वच्छता से, वहाँ कोई जूते चप्पल पहन कर न जाए और कोई अशुद्ध अवस्था में वहाँ पर बिना स्नान किए उस चीज़ को न छुए। क्योंकि रसोई घर है तो रसोई घर में आना जाना सभी का लगा ही रहता है, परिवार में जितने भी सदस्य हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं ये बता रही हूँ कि आप ऐसा कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। और वैसे आप अपने घर का भी नियम देख लीजिए कि किस तरह से आप लोग करते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप नहाए खाए के दिन पूरी स्वच्छता करने के बाद उसके बाद आपको अगियारी कर पहले भोजन बनाना होता है बिल्कुल साफ सफाई से। और खास करके जो व्रती महिलाएं होती हैं यदि वही अपने हाथों से भोजन बनाए तो ज़्यादा उचित होता है। तो आप बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाएं। उसके बाद भगवान सूर्य देव जी को प्रणाम करें, उनके नाम की अगियारी दें, छठी मैया के नाम की अगियारी दें। उसके बाद आप भोजन करें। पहला निवाला आप गौ माता के नाम से निकाल दें। इस तरह से सब कुछ करने के बाद तब आप वो भोजन करें। और नहाए खाए के दिन एक ही बार भोजन करने का विधान होता है। जैसे नहाए खाए का जो ये प्रसाद है इसके पहले आप नाश्ता वगैरह नहीं कर सकती हैं, जलपान या पानी चाय इत्यादि पीने का नियम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जिनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो वो पानी इत्यादि स्वच्छता से एक बार पी सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही है तो नहाए खाए के दिन आप अगियारी करके ही भोजन करें। तो ये नियम होता है नहाए खाए का। अब मैं बात करती हूँ कि जो लोग मान लीजिए मासिक धर्म में हैं वो कैसे व्रत को रखें। तो देखिए, यदि आप अकेली हैं, बिल्कुल अकेली हैं, पति पत्नी आप हैं केवल और कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ना आपको व्रत तो करना ही करना है, व्रत तो आपको छोड़ना नहीं है। केवल आप अर्घ नहीं दे सकती हैं और जो पूजा का प्रसाद होता है, जो छठ पूजा में प्रयोग किया जाता है, वो प्रसाद इत्यादि आपको नहीं बनाना है। लेकिन नहाए खाए तो आपको करना है, खरना भी आपको करना ही करना है, व्रत आपको रखना है। तो ऐसे में नहाए खाए का जो भोजन है आपको बनाना ही पड़ेगा। यदि आप अकेली हैं वो भोजन आप स्वयं करेंगी, स्वयं बनाकर। अगियारी आपको नहीं करना है, केवल प्रणाम कर लेना है छठी मैया को और सूर्यदेव भगवान जी को। और खरना का भी इसी तरह प्रसाद आपको स्वयं बनाना है और खरना का भोजन करना है। और उस दिन भी आपको अगियारी नहीं करना है और व्रत आपको रखना है, अर्घ नहीं देना है, पूजा नहीं करनी है। और आपके यदि पति हैं तो आप उनसे अर्घ दिलवा सकती हैं। लेकिन आपके घर में यदि कोई महिला सदस्य हैं, आपके घर में देवरानी, जेठानी, ननद, सास, तो आप वो सारा कार्य उनसे करवाएं। आप व्रत रखें और उसके बाद जो आप भोजन इत्यादि हो जाए, अगियारी वो कर लें तो आप भोजन इत्यादि करें। तो ये नियम हो गया मासिक धर्म का। अब मैं बात करती हूँ कि जो भी मेरी बहनें व्रत उठाना चाहती हैं तो व्रत कितने तरीके से उठाया जाता है ये भी जान लीजिए। तो एक तो आपके घर का नियम है, व्रत रखा जाता है तब तो आपको व्रत उठाना ही उठाना है। लेकिन यदि आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कल्याण के लिए, या फिर और भी कोई इच्छा है, या आप निष्काम भाव से छठी माता की कृपा के लिए व्रत रखना चाहती हैं, अपने शौक के लिए, अपनी इच्छा के लिए रखना चाहती हैं, तब भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। तो ऐसे में घाट पर जाना चाहिए हमें। आप नहा धुलकर साफ सुथरा हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद आप घाट पर जाएं, वहीं पे जहाँ सब व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं वहीं पर आप जाएं, छठी मैया को प्रणाम करें, गंगा मैया को प्रणाम करें, सूर्यदेव भगवान जी को प्रणाम करके वहीं पे आप मन्नत ले लें। यदि आप इस तरह से मन्नत लेना चाहती हैं कि मेरी ये मनोकामना है, संतान प्राप्ति या कोई भी इच्छा है, ये पूर्ण हो जाए, तो हे छठी मैया मैं आपका व्रत धारण करूंगी। और यदि आप निष्काम भाव से व्रत रखना चाहती हैं तो आप वहीं से मन्नत ले लें कि मैं अगले वर्ष से इस व्रत को शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह से घाट पर जाकर वहाँ पर मन्नत लेने से बहुत ही शुभ इसका फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो, आपके घर का नियम नहीं भी है तो आप घाट पर जाकर मन्नत लेकर आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। यदि आप चाहें तो मन्नत लेकर ही व्रत को शुरू कर दें। बहुत लोग सोचते हैं कि मन्नत हमने ले लिया, मेरा मन्नत पूरा हो जाए तब हम व्रत शुरू करें, ऐसा भी होता है। और यदि आप मन्नत लेकर व्रत शुरू कर दें कि मैं मन्नत ली हूँ और व्रत शुरू कर रही हूँ, छठी मैया मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिएगा, तो ऐसे भी आप व्रत शुरू कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि भगवान से हमने कोई मन्नत लिया तो फिर हम भगवान से शर्त रखें कि आप मेरी ये मनोकामना पूरी करो तब हम आपका व्रत करें, ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो मन्नत लेकर और मनोकामना बोलकर आप व्रत को शुरू कर सकती हैं। तीनों ही तरीके से आप व्रत को शुरू कर सकती हैं।
अब ये बात हो गई कि नहाए खाए में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। खरना की वीडियो फिर मैं आगे दूंगी, संपूर्ण खरना का नियम मैं बताऊंगी। अब नहाए खाए में एक बार भोजन कर लेने का विधान है। जो पहले से व्रत रखती आ रही हैं, पुराने समय की महिलाएं हैं, वो लोग नहाए खाए के दिन भी एक ही बार भोजन करती हैं, क्योंकि सब कुछ करते और सारा मतलब साफ सफाई करते नहाते धोते देर हो जाती है और उसके बाद एक ही बार भोजन करती हैं, फिर भोजन नहीं करती हैं। लेकिन बहुत सी लोग जो लोग नहीं रख पाती हैं, एक ही बार भोजन करके नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग नहाए खाए के दिन फिर संध्या के समय लौकी की सब्जी या रोटी या थोड़ा सा चावल, मतलब बिल्कुल स्वच्छ वही भोजन वो एक बार और शाम के समय कर सकती हैं। लेकिन वैसे नियम के अनुसार नहाए खाए और खरना दोनों ही दिन एक ही बार भोजन करने का विधान होता है। तो इस तरह से आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नियम का बदलाव भी होता है। सभी के घर की अलग परंपरा और अलग नियम होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं उस हिसाब से भी हमें सारे कार्य करने होते हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी सास इस व्रत को करती हैं और वो गाँव पे हैं, आप शहर में हैं, वहीं पर आप व्रत रख रही हैं, तो आप उनसे सारी चीज़ें पूछ कर उन नियमों को आप करें कि आपका नहाए खाए का क्या नियम है, आपके यहाँ खरना का क्या नियम है, तो उस तरह से भी आप करें, क्योंकि आपको इस व्रत में अपने घर की परंपरा को ही ज़्यादातर आपको लेकर चलना है और उसी हिसाब से आपको सारे नियम लेने हैं। क्योंकि छठ का जो ये व्रत होता है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी तपस्या है, बहुत ही बड़ा व्रत है और छठी मैया हर तरह से हमारे ऊपर कृपा करती हैं, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो ये सारा नियम था नहाए खाए का। मेरी सभी बहनों को छठ पूजा की और छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनके मन में जो भी मनोकामना है, हे छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूर्ण करना, मेरी सभी बहनों को आशीर्वाद देना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर आगे मैं खरना और मुख्य जो पूजा है छठ की, सब वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग जुड़े रहिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।